तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग का चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गया था हम लोग का, ठीक है। तो आज हम लोग लेक्चर 1 का स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस साइड लिख दे रहा हूँ मैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये स्टार्टिंग चैप्टर है, तो चलो स्टार्टिंग चैप्टर है एकदम। चलो इससे स्टार्ट करते हैं। देखो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चलो इसमें क्या करेंगे, एवरी पीरियड या एवरी एलिमेंट बोल दो, एवरी एलिमेंट बोल दो बेटर होगा, एवरी एलिमेंट बोल देते हैं। क्या है, एवरी एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम ns and ends with np। ये मतलब समझ में आया कि हर पीरियड किससे स्टार्ट होता है, ns से स्टार्ट होता है और किस पे खत्म होता है, np पे खत्म होता है। जैसे कि अगर मैं, अच्छा पहले ये बता देता हूँ पीरियड्स क्या होता है। ऐसे जो बने हुए रहते हैं ना, इस तरीके से जो अरेंज रहते हैं, इसको बोलते हैं पीरियड्स। और इस तरीके से जो अरेंज रहते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स या इसी को बोला जाता है कॉलम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो, या इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड। कितने पीरियड हम लोग बताए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। टोटल कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होता है। कितना ग्रुप होता है, 18 ग्रुप होता है, जिसमें 18 नंबर ग्रुप कौन सा होता है, इनर्ट गैसेज होते हैं। इनर्ट गैसेज मतलब नोबल गैस, इनर्ट गैसेज बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है नोबल गैसेज, ठीक है। ये होते हैं तुम्हारे 18 नंबर वाले ग्रुप, ठीक है। चलो अब मैं ये वाला समझाता हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। अब मैं ये वाला समझाता हूँ, एवरी एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम ns एंड एंड्स विद np, ठीक है। जैसे स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट हो रहा है, ns से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट पीरियड वाला में क्या होता है, खाली 1s होता है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड वाला में खाली 1s होता है, 1p तो होता नहीं है। सेकेंड पीरियड वाला में 2s होता है, 2p होता है, ठीक है। थर्ड पीरियड में 3s से स्टार्ट होगा, 3p में खत्म होगा, ठीक है। फोर्थ पीरियड में क्या होता है, 4s से स्टार्ट होता है, 4p में खत्म होता है, लेकिन बीच में क्या आ जाता है, 3d। फिफ्थ पीरियड में क्या होता है, 5s से स्टार्ट होता है, 5p में खत्म होता है, लेकिन बीच में क्या आ जाता है, 4d और 4f, ठीक है। सिक्स पीरियड में 6s से स्टार्ट होता है और 6p में खत्म होता है। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। 6s से स्टार्ट होता है, 6p में खत्म होता है, लेकिन बीच में क्या आता है, सॉरी 40, इसमें क्या आता है 5d, और यहाँ पे आता है फोर्थ है 4f, क्योंकि 6 पीरियड से स्टार्ट होता है 4f। फिर 7s से स्टार्ट करता हूँ, 7p में एंड करता हूँ। बीच में क्या आता है तुम्हारा, 5d के बाद क्या आएगा, 6d आएगा, और इसमें क्या आएगा, 5f आएगा। बस इतना ही है ना। ये वाला पता ही है तुम लोग को, क्वांटम नंबर में बताया हूँ कैसे आया है, ठीक है। कि 1s पहला वाला में क्या होता है, फर्स्ट पीरियड होता है तो 1s ही होता है। दूसरा वाला में 2s से स्टार्ट होगा, 2p में खत्म होगा। तीसरा वाला में 3s से स्टार्ट होगा, 3p में खत्म होगा। चौथा वाला में 4s से स्टार्ट होगा, 4p में खत्म होगा, बीच में क्या आ जाता है, 3d। पांचवा वाला में 5s से स्टार्ट होगा, 5p पे खत्म होगा, बीच में क्या आ जाता है, 4d। छठा वाला में 6s से स्टार्ट होता है, 6p में खत्म होता है, बीच में क्या आ जाता है, 5d और 4f। 7s से स्टार्ट होता है, 7p में खत्म होता है, बीच में क्या आ जाता है, 6d और 5f। इसका मैं तरीका बता देता हूँ। n+l रूल बताया था ना तुम लोग को, क्वांटम नंबर में n+l रूल बताया था कि नहीं, उसके हिसाब से अरेंज करके दिखाता हूँ कैसे आता है। जैसे 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है। जितना नंबर ऑफ पीरियड्स होता है उतना नंबर ऑफ सबसेल होता है। फर्स्ट में खाली 1 सबसेल हुआ, सेकेंड पीरियड में 2 सबसेल होगा, थर्ड में 3 सबसेल होता है, चौथा में 4 सबसेल होता है। वैसे ही 5s, 5p, 5d, 5f और एक आ जाता है 5g, ठीक है। 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h, ठीक है। ये दोनों तुम लोग को कंसीडर नहीं करना है, g और h नहीं पूछेगा, खाली f तक ही है सिलेबस में। 7s, 7p, ठीक है, और 7d तक ही ले रहा हूँ, इसके आगे मैं नहीं ले रहा हूँ, इतना काफी है, ठीक है। जितना सिलेबस में उतना ही हम लोग को पढ़ना है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले कैसे फिलअप करते हैं, इसको भरते हैं 1s, फिर क्या करते हैं 2s, है ना। 1s के बाद क्या आता है, 1s आता है पहले, फिर 2s आता है, फिर क्या आता है, ये 2p 3s, 2p आता है, फिर 3s आता है, हाँ या ना। फिर क्या आता है, फिर ये आता है, मतलब 3p आता है,
फिर 4s आता है, फिर आता है तुम्हारा ये वाला, क्या आता है 3d आता है, फिर क्या आता है 4p आता है, फिर क्या आता है 5s आता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला, मतलब कौन सा आएगा 4d आएगा, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4d आएगा, क्या आएगा फिर 5p आएगा, फिर क्या आएगा 6s आएगा, समझ में आया। फिर आता है ये वाला, और इसको जो ये वाला कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर नहीं हो क्वांटम नंबर देख ले मेरा, उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आए, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने एक एक चीज समझाया किस तरीके से आता है, और यहाँ पे भी समझा रहा हूँ, देख लो। ये होता है, एक लास्ट ले लेते हैं ये वाला, हालांकि ये 7s तक ही आएगा, उससे ज्यादा आता नहीं है, पर ये भी लास्ट एक ले लेते हैं 5f 6d और 7p। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट का क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करते हैं। अच्छा, मैंने ये बताया था कि s जो होता है वो एक, उसमें एक ऑर्बिटल होता है ना, s में कितना ऑर्बिटल होता है, अगर मैं s का बात करता हूँ कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है। p में कितना होता है, 3 होता है। d में कितना होता है, 5 होता है ना। f में कितना होता है, 7 होता है। ये मैं s का बात कर रहा हूं, ये ऑर्बिटल, ठीक है। ये मैं p का बात कर रहा हूं, ये मैं d का बात कर रहा हूं, ये मैं f का बात कर रहा हूं। कितने होते हैं, 7 होते हैं, ये सब पता ही है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल, और g में जो होता है वो 9 होता है, g में याद रखना 9 होता है, और h जो होता है उसमें 11 होता है। ये दोनों उतना पूछेगा नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी ये दोनों का कर लो। तो एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ऑपोजिट स्पिन वाला। तो इसमें कितना रह सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहाँ बगल में लिख दे रहा हूं, कितना 2 इलेक्ट्रॉन, कितना 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे कितना 10, और यहाँ पे कितना 14। तो ये 1 2 ऐसे करके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे एकोमोडेट होते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर तुम लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसमें भरो, तो एस में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एस है तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6, फिर एस आ गया 2, फिर पी आ गया 6, फिर एस आ गया 2, फिर डी आ गया मतलब 10, फिर पी आ गया 6, फिर एस आ गया 2, फिर डी आ गया 10, फिर पी 6 2, एफ के लिए 14, डी के लिए वापस 10, 6 2, एफ के लिए वापस 14, डी के लिए वापस 10, और इसके लिए ये, यही ऑर्डर होता है। इसी तरीके से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब भी हम लोग लिखते हैं क्वांटम नंबर में n+l रूल के हिसाब से, ये जुगाड़ वाला टेक्नोलॉजी था, ये रियल टेक्नोलॉजी या रियल नहीं है, ये जुगाड़ करके बनाया गया है, ठीक है। ये इसका रीजन भी बताया था क्यों जुगाड़ करके बनाया गया है, ठीक है। ये वाला भी हो गया, बाकी क्वांटम नंबर में देख लेना जो जो डाउट है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम इतना भी नहीं हुआ ना कि कैसे एलिमेंट NH से स्टार्ट होता है और NP में खत्म होता है, सारा बता दिया किस तरीके से फीलिंग होता है, ठीक है। कैसे 1s ये 2s से स्टार्ट हुआ 2p में खत्म हुआ, ठीक है। और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे और ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, ठीक है। चलो अब जैसे इसी में मैं एक, चलो पहले मैं वो लिख देता हूँ, पहले ये देख लो, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा, अच्छे से देख लो ये, उसके बाद मैं मिटाऊंगा। ठीक है, चलो अब मैं मिटा रहा हूं, तुम लोग देख के लिख लेना। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो ये पहले मिटा देता हूं, ठीक है। चलो अब ये वाला भी मिटाना पड़ेगा, इसी को एक्सप्लेन करना है ना। चलो ये कौन सा पीरियड हुआ, फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड नंबर, ये पीरियड दे दे रहा हूं। चलो ठीक है, पहले ये कर देता हूं, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ठीक है। ऐसे करके मैंने क्या दे दिया, ये दे दिया। अब चलो यहाँ पे मैं पीरियड्स लिख देता हूँ, ठीक है, पीरियड्स, ये हो गया तुम्हारा पीरियड्स, ठीक है। ये तुम्हारा सबसेल हो गया, कैसे कैसे सबसेल अरेंज होगा। अब इसमें मेरे को क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता हूँ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 2 होगा, इसमें 2 और 6 8 होगा, इसमें भी 2 और 6 8 होगा, इसमें 2 और 6 8 प्लस 10 18 होगा, इसमें भी सेम 18 होगा, इसमें कितने होंगे 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 22 26, 26 प्लस 6 32, सॉरी हाँ 32, इसमें भी कितने होंगे 32 होंगे, ठीक है। ये काउंट कर लोगे, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना सिखा दिया। ये यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हूँ सबका, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा, चलो इसका नाम दे देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इन दोनों को, शॉर्ट पीरियड, क्या बोलते हैं इन दोनों को, शॉर्ट पीरियड। इन दोनों को क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड। इन दोनों को क्या बोलते हैं,
लॉन्ग पीरियड। इन दोनों को क्या बोलते हैं? वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं इन दोनों को? वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वेरी लॉन्ग पीरियड। अब चलो सबका एक एक मैं एलिमेंट लिखूंगा स्टार्टिंग का और लास्ट का एक एक एलिमेंट लिखूंगा। ठीक है, तो चलो यहीं पे लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन आता है यहाँ पे? हाइड्रोजन। फिर सेकेंड नंबर यहाँ पे है ना लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रूबिडियम, फिर सीजियम और लास्ट में फ्रांसियम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवंथ पीरियड। वहां पे क्या आएगा? लास्ट, ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ। क्या हुआ? ये तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट। और लास्ट एलिमेंट भी लिख देता हूं। चलो लास्ट एलिमेंट भी यहां लिख दे रहा हूं। क्या होगा यहाँ पे? हीलियम। इसके ठीक इधर क्या होगा? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन। और यहाँ पे ये नहीं लिखते। ठीक है, ये होता है, ये तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट है हर का और यहाँ ये तुम्हारा लास्ट एलिमेंट है। इसी को हम लोग नोबल गैसेस भी कहते हैं या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुम लोग को किस तरीके से? अब देखो इसको इसको हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मैजिक नंबर। और यहाँ पे क्या होता है? अब देखो इसको मैं फिल करता हूँ। जैसे हाइड्रोजन का क्या होगा? 1 होगा। हीलियम का कितना होगा? 2 होगा। हीलियम के बाद ये आएगा सीधा तो ये 3 होगा। और यहाँ पे 8 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 10। फिर ये आएगा तो 11 होगा। यहाँ पे कितना ऐड कर दोगे? 8 है ना, तो 8 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया? 18। फिर यहाँ पे क्या आ गया? 19। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? क्या ऐड करोगे? 8 ऐड कर दोगे कि 18 ऐड करोगे? 18 ऐड करोगे, फोर्थ पीरियड वाला आ गया। तो 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 36। ये कितना हो गया? 37, है ना। फिर इसमें क्या ऐड कर दोगे? 18। 18 ऐड करोगे कि 32 ऐड करोगे? 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 55। फिर यहाँ पे क्या होगा? वापस 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 86 आया ना। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 87। और यहाँ पे फिर वापस कितना ऐड कर दोगे? ऐड करोगे तो समथिंग 118 के आसपास आएगा। ठीक है, 118 के आसपास आता है। अभी देख लो तुम लोग को कोई डाउट हुआ तो देख लो, क्लियर कर लो। ठीक है ना, एकदम सही है। 8 ऐड किया, 8 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, 18 ऐड किया, फिर 32 और 32 ऐड किया। ठीक है, ये अभी न्यूली डिस्कवर्ड हुआ है जिसका क्या है? एटॉमिक नंबर 118 है। ये समझ में आया कैसे करते हैं? इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा, ये वाला लिख लो पहले, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, पीरियड नंबर 10 है। क्या है? पीरियड नंबर 10 है। ठीक है, पीरियड नंबर 10 है तो बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल्स निकालना है। और नंबर ऑफ, ये एनओ मतलब नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। चलो बताओ, इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा और थियोरेटिकल प्रोसेस भी समझाऊंगा। ठीक है, पीरियड नंबर 10 है तो इसमें कितना होगा? मैं एक हिंट दे दे रहा हूं कि 10 पीरियड है ना, तो किससे स्टार्ट करेंगे? 10s से स्टार्ट करेंगे और खत्म किस में करेंगे? 10p में खत्म करेंगे। ठीक है, और बीच में जो जो आएंगे उसको बताना है तुम लोग को। तो ऑब्वियस का बात है, 10s से स्टार्ट करेंगे, 10p में खत्म करेंगे, तो ये 10 क्या हो गया? n हो गया। तो और d के लिए क्या लिखते हैं? n-1d। और f के लिए क्या लिखते हैं? n-2f। इसके अंदर वाला होता है ना, और इसके भी अंदर वाला एंटी पेनल्टीमेट जो होता है वो n-2f होता है। और भी डॉट डॉट होता है, इसमें लिख सकते हो n-3g, फिर लिख सकते हो n-4h, बस इतना ही रखो। ये डॉट डॉट में ये लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं समझाता हूँ। ये 10s हुआ, ये क्या हुआ? 10p हुआ। तो ये n-1 कितना होगा? 10-1 मतलब 9d। n-2 मतलब 10-2 कितना होगा? 8f। ये कितना होगा? कौन सा लोगे पहले? ये लोगे ना। 10-3 7g, 10-4 6h, और ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, चलो सबका निकालते हैं। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? s में 1। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। d में कितने होते हैं? 5। f में कितने होते हैं? अभी बताया 7। g में कितने होते हैं? 9। और h में कितने होते हैं? 11। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट कर लो। 20, 20 प्लस 7 27 प्लस 3 30 35 36 ऑर्बिटल्स हो गए। और एक ऑर्बिटल या ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। तो 36 को 2 से इंटू कर दो, आ गया 72 एलिमेंट्स। सीधा सा बात है, हो गया। ये वाला तरीका है। तो 10s से स्टार्ट हुआ, 10p में खत्म हुआ, बीच में जितने आएंगे उसको पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। सबका ऑर्बिटल निकालना आता ही है, और उसके बाद इंटू 2 कर दो तो एलिमेंट आ गया। अब मैं इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। ये तो थियोरेटिकली समझाया। चलो पहले इसको मिटा दो, कॉपी कर लियो ना ये वाला, फिर इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं।
ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं समझ लो। n कुछ भी दिया हो, ठीक है, n कुछ भी दिया हो, n कुछ भी दिया हो, तो तुम क्या लिखोगे, देखोगे कि n क्या है, ऑड है कि इवन है, ये डिपेंड करता है। n ऑड होता है कि n इवन है। जैसे 10 क्या हुआ, 10 मेरा इवन नंबर हुआ, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, कैसे, n प्लस टू बाई टू का होल स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारा। पुट करके देख लो, 10 10 प्लस टू 12, 12 बाई टू का होल स्क्वायर कितना हुआ, 6, काटोगे ना 6 होगा, 6 का होल स्क्वायर 36, यही आंसर आया था कि नहीं। और बाइटल्स निकालने का यही तरीका होता है। और अगर n ऑड आता है तो सेम फॉर्मूला रखोगे, n प्लस टू रखोगे कि n प्लस वन रखोगे, n प्लस वन रखोगे डिवाइड बाई ये इसका होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के करोगे। ये वाला समझ में आया, n का निकालने का तरीका। अब यहाँ पे जो भी ऑड नंबर होगा उसमें पुट करके कर लेना। जैसे ऑड नंबर में क्या हो जाएगा, 7 हो सकता है, 7 पुट कर देना तो 7 प्लस वन 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16, ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये लिख लेना फॉर्मूला। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलो एक लास्ट टॉपिक इसमें बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो यहीं बता देता हूं, अभी जगह है तो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, चलो यहां लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका पता ही है, एस का कैसे लिखते हैं, NS2 और NP1 to 6 लिखते हैं। ये होता है ना एस और पी का दोनों को मिला के, इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं, अभी मैं लास्ट में टेबल बनाऊंगा तो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और याद रखना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हमेशा क्या होता है, एस भी होता है और पी भी होता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, और इसमें याद रखना नोबल गैस भी आता है, इंक्लूडिंग नोबल गैसेस को भी लेके हम लोग बात करते हैं। इसमें हम लोग नोबल गैसेस को लेके बात करते हैं। जब हम लोग डी का लिखते हैं, ठीक है, तो डी का क्या लिखते हैं, n-1, डी 1 to 10 होता है, NS 0 1 2 हो सकता है, और NP तो 6 ही रहेगा। ठीक है, ये होता है। तो इसमें तो पूरा का पूरा 1 to 8 इलेक्ट्रॉन्स आता है। इस वाला में क्या आता है, 1 to 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा आता है। क्या इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 यहाँ पे हो गया, और अगर 2 यहाँ लेते हो 8, तो यहाँ पे 9 लेना पड़ेगा। मतलब इसमें 1 to 17 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। याद रखना पूरा 18 का 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। ये जो डी ऑर्बिटल होता है ना, इसमें या तो हाफ फिल्ड रहता है, हाफ फिल्ड तो नहीं बोलेंगे, पूरा कंप्लीटली फुलफिल नहीं रहता। मतलब D10 नहीं रहेगा, D1 रहेगा, D2 रहेगा, D3 रहेगा, D4 5 6 7 8 9 तक रहेगा, लेकिन डी पूरा कंप्लीट नहीं रहता। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल मेटल। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल मेटल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल मेटल। ट्रांजिशनल मेटल का खासियत होता है कि उसमें डी क्या होता है, कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं रहता। अगर वो कंप्लीटली फुलफिल्ड रहता है डी, तो उसको हम लोग ट्रांजिशनल मेटल नहीं कहते, उसको सिर्फ बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे अभी बताऊंगा, ये वाला मिटा लो पहले। यहाँ पे जैसे अभी तुम लोग को इसी में पढ़ाऊंगा, जब पीरियोडिक टेबल बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी आता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, D10 होते हैं। इसलिए इन लोग को हम लोग ट्रांजिशनल मेटल नहीं कहते। ये लोग को सिर्फ क्या कहते हैं हम लोग, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं इसको, डी ब्लॉक एलिमेंट। इन लोगों को सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और ये लोग, इन लोग का सबसे मेन फीचर होता है ना कि जो ट्रांजिशनल मेटल और डी ब्लॉक एलिमेंट को डिफरेंशिएट करता है ना, वो होता है कि इन लोग में कंप्लीटली फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, पार्शियली फिल्ड रहते हैं या फिर इनकम्प्लीटली फुलफिल्ड रहेंगे। और इन लोग में कंप्लीटली फुलफिल्ड रहते हैं, जिसकी वजह से इन लोग का पोलराइजिंग पावर भी कम होता है। आगे केमिकल बॉन्डिंग में भी बताऊंगा पोलराइजिंग पावर क्या होता है। इसका पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होता है क्योंकि इनकम्प्लीटली फुलफिल्ड रहते हैं। और भी पहले जमाने में या पुराना जो सिस्टम डेफिनेशन था, उसमें क्या बोला गया कि जब हम एस से पी की तरफ आते हैं तो बीच में आता है डी ब्लॉक। मतलब क्या होता है, ऐसा ऐसा पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता है ना। ये एस होता है, ये पी होता है, और ये जो पूरा होता है ये डी ब्लॉक होता है ना। तो एस से जब हम लोग पी की तरफ आते हैं तो बीच में आता है डी ब्लॉक। तो क्या होता है, यहाँ मेटल से हम लोग किसके तरफ आ रहे हैं, नॉन मेटल आ रहे हैं, मेटल से नॉन मेटल में आ रहे हैं। तो जब हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं तो क्या होता है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव करते हैं तो कुछ कुछ क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आता है। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे करके कम होता है। हालांकि ये सारे के सारे मेटल्स हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। तो वही चीज है उसके कारण। और ये देखा गया कि ये जितने भी ट्रांजिशनल मेटल्स होते हैं ना, ये लोग का बहुत प्रॉपर्टीज होता है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, फिर कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होता है, कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी होता है, एलॉय फॉर्मेशन करता है, और ये सारा उतना वो सब नहीं कर पाता। तो इसी के बेसिस पे इसको अलग कर दिया गया, इसको अलग कर दिया गया। इसको बहुत सारे टीचर्स लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो ट्रांजिशनल एलिमेंट। स्यूडो ट्रांजिशनल एलिमेंट इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो
ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं, और ये लोग को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल मेटल। हालांकि ये बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर फिर भी बहुत टीचर्स कहते हैं, तो कहीं ना कहीं होगा। तो स्यूडो ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशनल मेटल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और कुछ इसमें सारा, आई थिंक मैंने सारा ही चीज बता दिया, और कुछ भी नहीं बचा। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक, सारा एलिमेंट करेंगे। अभी तुम लोग पूरा कॉपी कर लो, और फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक। ठीक है, तुम लोग कॉपी करो। ये वाला सारा क्लियर हुआ ना, कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, इसको ट्रांजिशनल मेटल्स कहते हैं, इन लोग को क्यों नहीं कहते। हालांकि जब मैं लास्ट में पीरियोडिक प्रॉपर्टी ये पूरा बनाऊंगा ना, तो उसमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये कौन से ट्रांजिशनल मेटल होते हैं। स्कैनेडियम से लेके कहां तक जाते हैं ये लोग, कॉपर तक। और जिंक वाला आता है तुम्हारा D10 में, तो ये लोग को नहीं बोलते। तो यहाँ पे एक और लाइन इसीलिए कहा, एक और लाइन लिख लो कि इसीलिए ये लाइन यूज किया गया है कि ऑल, कहाँ लिखो, यहाँ लिख, अच्छा मिटा दूंगा, उसके बाद ये लाइन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मिटा दे रहा हूँ, ये तो लिख लियोगे, फॉर्मूला देख लिए, अब पॉज करके कर लेना। हाँ, ये भी मिटा दे रहा हूँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा जाता है कि एवरी ट्रांजिशनल मेटल, एवरी ट्रांजिशनल मेटल आर डी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ या ना, बट ऑल डी ब्लॉक elements are not transitional metal। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए ये लाइन कहा जाता है। देखो, इसको भी डी ब्लॉक बोलेंगे, इसको भी डी ब्लॉक बोलेंगे, बट इसको ट्रांजिशनल बोलते हैं, इसको ट्रांजिशनल नहीं कहते। इसलिए बोला एवरी ट्रांजिशनल मेटल, ये भी और ये भी आर डी ब्लॉक एलिमेंट, दोनों के दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट है। बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, सारे के सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्या वो ट्रांजिशनल मेटल है? नहीं, खाली ये ट्रांजिशनल मेटल है, ये तो स्यूडो ट्रांजिशनल है, ये तो ट्रांजिशनल मेटल है ही नहीं। तो वही वाला लाइन लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये वाला लाइन लिखवाना था। और तो समझ में आ गया कि कैसे एस से पी की तरफ जाता है तो डी ब्लॉक बीच में पड़ता है, जिसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, इन तीनों का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, इसलिए उन लोग को ट्रांजिशनल मेटल नहीं कहते। ये समझ में आ गया। NH2 NP6 को दोनों को मिला के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, उसमें नोबल गैसेस भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, चलो अब मैं मिटा रहा हूँ फटाफट, और मेरे को सारा भी कॉन्फ़िगरेशन लिखवाना है, वरना टाइम लग जाएगा, लेंदी वीडियो हो जाएगा। चलो ठीक है, ये लिख लेना पॉज करके। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सारा एलिमेंट्स लिखते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले क्या आता था यहाँ पे, हाइड्रोजन। मैं एस ब्लॉक का बात करता हूँ पहले। किसका बात कर रहा हूँ मैं? एस ब्लॉक का बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, इसका ट्रिक मैं बता दूंगा। ठीक है, अच्छा एक और मैं लिख लेता हूँ, इसका ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे क्या आता था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये आया तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। चलो अब इसका मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। इसका क्या ट्रिक था देख लो। इसका ट्रिक क्या था? हे लीना, हे लीना की रब से फरियाद। क्या लिखूं? हे, एच से हाइड्रोजन, हे लीना, लीना की रब से फरियाद। देखो, एच से हाइड्रोजन, ली लिथियम सोडियम, की मतलब पोटेशियम, आरबी मतलब रुबिडियम, ठीक है, और ये पोटेशियम, ये सोडियम, ये लिथियम, और ये हाइड्रोजन, से सीजियम। फरियाद किससे होगा? एफ आर से फ्रांसियम। ये हो गया तुम्हारा पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक ये वाला, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या होगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा बीई मतलब बेरिलियम, मांगे Mg, कैल्शियम Ca, स्कूटर का क्या होगा? Sr स्ट्रोंटियम, बाप का क्या हो जाएगा? Ba बेरियम, Ra का रेडियम।
ठीक है, कर लोगे? ये वाला भी हो गया ट्रिक, ठीक है, ये वाला भी है। और भी एक होता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बापरा थी, एक ही बात है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग डी ब्लॉक में। अच्छा ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। तो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है। सिक्स से स्टार्ट होता है एफ ब्लॉक, 6 और 7 में एफ ब्लॉक होता है, 4F होता है, 5F होता है। चलो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये होता है। ये पहला ट्रांजिशनल सीरीज है, 3D जिसको बोलते हैं, 3D ट्रांजिशनल सीरीज बोलते हैं इसको। फिर 4D आता है, इसका भी ट्रिक बताऊंगा। ये हो गया तुम्हारा सेकंड ट्रांजिशनल सीरीज। पहले मैं ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिक कहां बताऊं? यहां बताऊंगा, नीचे जगह मिलेगा कि नहीं तो मैं यही बता दे रहा हूं। इसका देखो दो ट्रिक है, इसका दो ट्रिक है। मैं इसका बोलता हूं जैसे साइंस, दोनों बता देता हूं। साइंस टीचर, साइंस टीचर विनीता कुमारी, विनीता कुमारी, के से होता है या सी से होता है, एक ही बात होता है, के ले लो या सी ले लो, ठीक है। कुमारी। मन फेको नी, मन फेको नी क्यों जान जलाती हो, ठीक है। ये हो गया एक ट्रिक। साइंस टीचर मतलब स्कैनेडियम, टाइटेनियम। क्या हो गया ये? स्कैनेडियम, SC स्कैनेडियम, टाइटेनियम। विनीता मतलब वेनेडियम, कुमारी मतलब क्या हो गया? क्रोमियम, मन मतलब Mn। ये वाला भी याद रख लेना, मिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखना करो, जिसको नॉर्मल लर्न हो जा रहा है वो नॉर्मल कर लो। आयरन को कोबाल्ट, आयरन कोबाल्ट, फेको नी से निकल, ठीक है, क्यू कॉपर, जान मतलब Zn, जलाती हो एक्स्ट्रा ऐड किया, इसका कोई मतलब नहीं होता, खाली सेंटेंस बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऐड किया था। और एक है सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन इन फिरोसा कोटला नेदरलैंड से कब जिताया। और एक है, लिख देता हूं, सचिन तेंदुलकर, दिख रहा है ना, वेरी क्रिएटिव मैन, ठीक है। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन इन फिरोसा कोटला, दिल्ली में जो है फिरोसा स्टेडियम, इन फिरोसा कोटला, दिल्ली का जो स्टेडियम है फिरोसा कोटला, नेदरलैंड से कप जीताया, ठीक है। नेदरलैंड मतलब निकल, कप मतलब Cu, ये कप मतलब क्या हो गया? Cu, जिताया मतलब जिंक, और नेदरलैंड मतलब निकल, ठीक है। ये वाला हुआ। फिरोसा कोटला में ये आयरन, ये कोबाल्ट, मैन मतलब मन, मैंगनीज, क्रिएटिव मतलब Cr से स्टार्ट हो रहा है ना, और ये Mn हो गया। वेनेडियम, ये क्या हो गया? टाइटेनियम, और ये क्या हो गया? स्कैनेडियम। देखो ये दोनों ट्रिक है, इसका जो ट्रिक इजी लगे वो कर लो उसके हिसाब से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये वाला बताऊंगा, इसका ट्रिक। इसका ट्रिक यहां बता दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा ये वाला देख लिया ना, अब इसको मिटा देता हूं, फिर इसका ट्रिक यहीं बता दूंगा, ठीक है। ये देख लो, चलो क्या होगा? यारी, यहां से नहीं, सॉरी, क्या होगा? यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना, मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे कूद। या के या सी एक ही बात है, ठीक है। ये कर लेगा ना, ये वाला समझ में आया ना कॉन्सेप्ट क्या था ये। जैसे ये क्या हो गया? टेक्नीशियम, तक मतलब टेक्नीशियम, एमओ मतलब मोलिब्डेनम, निभाना नायोबियम, इसको नायोबियम कहते हैं। ये क्या होता है? जिरकोनियम, जेडार, जरा जिरकोनियम, येट्रियम, ठीक है। ये कूद क्या हो गया? ये कूद कैडमियम,
या सी से दो या के से दो, एक ही बात होता है, ठीक है। रुकावटें मतलब आर यू, राहा रोडियम, एम में ये एक्स्ट्रा ऐड किया हूं पड़ेगी, पीडी पैलेडियम, और आगे मतलब सिल्वर, आगे कूद, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर है? इजी है? अच्छा है। चलो यहाँ पे क्या आता है, लैंथनम आता है, और यहाँ पे क्या आता है, एक्टिनियम आता है। तो लैंथनम का मैं बता दे रहा हूं। मेरे को जैसे लर्न है तुम लोग को भी लर्न होना चाहिए एकदम, तभी जाके अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि ये सब बहुत इजी है, बस पढ़ना है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये लैंथनम हो गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये लैंथनम हो गया, तो इसके लिए क्या ट्रिक होगा, ला, हफ्ता, टकले, ला हफ्ता टकले, वरना, रहमान, उस्मान, टेररिस्ट नहीं रे बाबा, रहमान, उस्मान, इरफान, पीटेंगे और हंसेंगे। कर लेगा ये। अब ये क्या है, ला से लैंथनम, हफ्ता से हॉफमियम, टकले से टेंटलम या टेंटलंग, टंगस्टन, वरना, डब्लू से वरना, टंगस्टन बहुत हार्ड मेटल होता है ये, रेनियम, वो आगे पढ़ाऊंगा, वुल्फ्रामाइट में यूज करते हैं इसको, रेनियम, ऑस्मियम, ओएस मतलब ऑस्मियम, रेनियम, इरफान मतलब इरिडियम, पीटेंगे मतलब क्या, प्लेटिनम, गोल्ड के लिए एयू यूज करते हैं, जो सबको पसंद है गोल्ड, वो वाला गोल्ड है ये, मरकरी के लिए एचजी यूज करते हैं। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? ये हो गया डी ब्लॉक कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है, मेरे को मिटा के करना पड़ेगा, तो अभी आप लोग ये देख लो, फिर एफ ब्लॉक यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जिसको हम लोग इनर ट्रांजिशनल कहते हैं। एफ ब्लॉक का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, बताऊंगा। डी का तो बता दिया। अच्छा, इसी में बता देता हूँ, देखो ये यहां से लेके यहां तक क्या हो गए, D1 से 9 हो गए, पर इसमें D10 नहीं आ रहा, D1 से 9 हो गए। ये वाला जो होता है ब्लॉक, ये होता है D10, इसको हम लोग ट्रांजिशनल मेटल नहीं कहते, ये सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और कुछ टीचर के हिसाब से ये स्यूडो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो होते हैं ये सारे के सारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं या मेटल्स होते हैं, ठीक है। सारे ही मेटल्स होते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग काम होता है, सबका अलग अलग यूजेज है, कोई किसी चीज में यूज होता है, जैसे मरकरी जो होता है ये क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, जो थर्मोमीटर में यूज होता है ना मरकरी, वो होता है लिक्विड रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर मतलब कितना, 25 डिग्री सेल्सियस मान लो, वो हो गया रूम टेम्परेचर, उसमें ये लिक्विड होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो इसका अलग अलग प्रॉपर्टीज देखा गया इन तीनों का इन लोग के मुकाबले, इसलिए इसको अलग कर दिया गया और इन लोग को अलग कर दिया गया, यही डिफरेंस होता है, यही वाला समझा रहा था उसमें। अब पी ब्लॉक करेंगे हम लोग, कॉपी कर लो। ठीक है, चलो मिटाता हूँ, सारा मिटा दे रहा हूँ। अच्छा, एक और एक दो चीज बता दो, इसको क्या बोलते हैं, पहला ग्रुप को एल्कली मेटल, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ लिख दे रहा हूँ, अल्कली मेटल, ये तो पता ही होगा अल्कली मेटल। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन मेटल, ठीक है। क्योंकि इन लोग के जितने भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांगली क्या होते हैं, अल्कलाइन होते हैं नेचर में, और ये लोग के भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अल्कलाइन होते हैं नेचर में, लेकिन इसके मुकाबले कंपैरिजन टू दिस थोड़ा सा कम होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कलाइन होते हैं नेचर में, और ये थोड़े से वीक होते हैं, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, इसके मुकाबले थोड़े वीक होते हैं, ठीक है। अल्कली अल्कलाइन, ये पूरा डी ब्लॉक बता दिया। अब चलो पी ब्लॉक। चलो पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 13th एलिमेंट, 14th एलिमेंट, 15th एलिमेंट, 16th एलिमेंट, 17 और 18, यही है ना। चलो कर लो, लिख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, लेड, इसको बोलते हैं लेड, इसको बोलते हैं टीन, इसको बोलते हैं लेड। थोड़ा टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस टाइप का होता है, ज्यादा अमाउंट में यूज कर लेते हैं तो डेथ हो जाता है,
इंसान का, टॉक्सिक होता है ये। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, और क्या होगा बताओ, बिस्मथ। ठीक है, चलो इस तीनों का ट्रिक बताना है ना, चलो इन तीनों का ट्रिक बताते हैं। चलो ब्लैक से करते हैं, ब्लैक से करते हैं। इसका क्या होगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब तुम लोग ये लिख लो, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, ये वाला पार्ट तुम लोग लिख लो, इसका ट्रिक मैं बता दिया। बैंगन जो स्पेलिंग आ रहा है लिख लो, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, अब ये वाला, कहे सीता जी सुनो प्रभु। कहे में के, कहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, KAHE, कहे सीता जी, सीता जी, या JI एक ही बात है, सुनो प्रभु। समझ में आया, ये PB हो गया, ये SN हो गया, ये क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, और ये G से क्या हो गया, जर्मेनियम हो गया। याद रखना ये मेटलॉइड होता है, यही होता है जो मेटलॉइड होता है। आगे जो सेकंड चैप्टर है ना, सेकंड पार्ट है सॉरी, सेकंड लेक्चर में तुम लोग को पता चलेगा ये मेटलॉइड होता है, और ये मेटलॉइड होता है। ये तीन मेटलॉइड्स होते हैं, मतलब जो मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। बोरोन और सिलिकॉन क्लास 7-8 में पढ़े थे ना कि बोरोन और सिलिकॉन मेटलॉइड्स होता है, ऐसा नहीं होता है। बोरोन और सिलिकॉन क्या होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्ट्रांगली नॉन मेटल होते हैं। क्या होता है, ये लोग स्ट्रांगली नॉन मेटल होता है, ये दोनों के दोनों, ये हो और ये स्ट्रांगली नॉन मेटल होता है। ये लोग मेटलॉइड्स नहीं होते। ये तीन हुआ। चलो अब ऑक्सीजन फैमिली से कराना है ना। अच्छा, इसका ट्रिक, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, सीधा सा ट्रिक है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, या एक और है, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर। ठीक है, सुंदर वर्ड ऐड किया है, बाकी तुम लोग लिख सकते हो जो तुम लोग को पसंद है। हाँ मेरे को पता है तुम लोग क्या पसंद आएगा, तो फिर भी लिख लो, ये वाला लिख लो बेटर। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये आएगा। यहाँ पे क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, 80 बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसका कर लो, इसका भी ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ एक हो जाएगा, इसका क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। देखो से मतलब क्या हो गया, सेलेनियम, टी मतलब टेलुरियम, PO मतलब पोलोनियम, तो ये तीनों तो ऐसे ही समझ में आ गया। ओल्ड स्टाइल, O मतलब ओल्ड, स्टाइल मतलब सल्फर। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये क्या हो गया, फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, अटेंशन। क्या होगा इसका ट्रिक, फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, अटेंशन। अटेंशन 80 से हो गया ना, एस्टेटाइन। फादर क्या हो गया, फ्लोरीन से हो गया। कलेक्टर मतलब क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। इंस्पेक्टर में क्या होगा, आयोडीन, और ब्रदर के लिए क्या हो गया, ब्रोमीन। एक और होता है, फर्स्ट क्लास बिरयानी इंडिया आई। क्या होगा, फर्स्ट क्लास बिरयानी इंडिया आई। ठीक है, क्लियर। और क्या बचा इसमें, ऊपर से होता है हीलियम। हाँ, हीलियम ऊपर से होता है, ये सेकंड पीरियड से नहीं होता, फर्स्ट पीरियड से आता है हीलियम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन। ठीक है, हरभजन, नेहरा, अगरकर, कुंबले, जीरो पे रन आउट। ये होता है तुम्हारा कंप्लीट पूरा का पूरा P ब्लॉक। ये लिख लेना, हरभजन, नेहरा, अगरकर, कुंबले, जीरो पे रन आउट। ठीक है, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब F ब्लॉक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दो चीज बता दे रहा हूँ। 15 पीरियड को क्या बोलते हैं, इस फैमिली को निक्टोजन, इसको क्या बोलते हैं, चैल्कोजेन। इसको तो पता ही है क्या बोलते हैं, हेलोजन, 7-8 में कियो ओपन दिखाया था। निक्टोजन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर में मदद करता है, गांच फाच में बहुत ज्यादा मदद करता है, सॉइल को फर्टाइल करने में इसको यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है इसको। बहुत ज्यादा सफोकेटिंग होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, सफोकेटिंग गैस प्रोड्यूस होते हैं सबसे। ठीक है, लाफिंग गैस ये सब भी इसी से, नाइट्रोजन से बनेगा। ठीक है, अब आता है ये चैल्कोजेन, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोग ओर फॉर्मिंग होते हैं। क्या होते हैं ये लोग, ओर फॉर्मिंग। क्या बनाता है ये लोग, ओर का फॉर्मेशन करता है, ओर फॉर्मिंग। ये लोग को हम लोग बोलते हैं ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ये लोग का जितना भी ऑक्साइड होता है ना, सल्फाइड होता है, हाइड्रोक्साइड होता है,
जो भी बेसिकली क्या होता है, सारे के सारे वाटर इनसॉल्युबल होता है, पानी में घुलते नहीं है। वाटर इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में घुले नहीं। जो पानी में घुलते नहीं है तो क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में रहते हैं, डिपॉजिट रहता है, अर्थ क्रस्ट में मिलता है, इसीलिए तो ये सारे मिलते हैं हम लोग को अर्थ क्रस्ट में। और जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे एल्कली मेटल, वो लोग पानी में घुल जाते हैं तो बह के कहाँ चल जाते हैं, नाला नदी ये सब में चल जाता है, इसलिए अर्थ क्रस्ट में मिल नहीं पाता। ठीक है, ये समझ में आया। चैल्कोजेन क्यों बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं, हेलोजेन। हेलो मतलब सॉल्ट, जेन मतलब प्रोड्यूसर। ये लोग क्या होते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर, नमक। अरे NaCl होता है ना, NaCl नमक ही तो होता है। समुंदर से जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, इवेपोरेशन बहुत सारा प्रोसेस के थ्रू करते हैं, तो NaCl ही तो ऑब्टेन करते हैं, नमक ही तो बनता है, तो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। क्लियर? अब देख लो, और लास्ट टॉपिक बचेगा एफ ब्लॉक। ठीक है, चलो अब तुम लोग इसको मिटा के कर लेना, मैं फटाफट एफ ब्लॉक बना देता हूँ और कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। अरे कैसा कलर आ रहा है, चलो छोड़ो। चलो एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक 4F का बात करता हूँ। ठीक है, 4F 6 पीरियड से स्टार्ट होता है, किससे, 6th पीरियड से स्टार्ट होता है। और फिर 5F का बात करूंगा, किससे स्टार्ट होता है, 7th पीरियड कहते हैं से स्टार्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। आगे इसका कॉन्ट्रैक्शन भी कराऊंगा, लेकिन वो पीरियोडिक ट्रेंड में करवाऊंगा, ऐसे नहीं करवाऊंगा। ठीक है, आगे इसका कॉन्ट्रैक्शन भी करवाऊंगा पीरियोडिक ट्रेंड में, अभी नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। लैंथनम उधर ही था, लैंथनम वहां से स्टार्ट होता है, डी ब्लॉक से। सीरियम से स्टार्ट करता है। देखो 14 हुआ कि नहीं, 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पूरा 14 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इसका ट्रिक देख लो। इसको क्या बोलते हैं, सीरियम। सिर पर नदिया, सिर पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यू भी लाजवाब हो। ठीक है, ये हो गया इसका ट्रिक। देखो, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोमियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, टर्बियम, लुटेटियम या ल्यूटेशियम। ल्यूटेटियम नहीं बोलते, ल्यूटेशियम। तो ये देखो, सिर पर नदिया मतलब सीरियम, पर मतलब प्रेसियोडाइमियम, नदिया एंडी मतलब नियोडाइमियम, प्रेम मतलब मैं खुद भूल गया, प्रोमेरियम, समैरियम, SM मतलब समैरियम। ठीक है, EU मतलब यूरोपियम, यू तो यू ही लिखा हुआ है, इसमें तो दरकार नहीं है। गदगद मतलब गैडोलिनियम, तब मतलब TB टर्बियम, दिल मतलब डिस्प्रोमियम, हुआ मतलब तब दिल हुआ मतलब होल्मियम। क्या बोलते हैं इसको, होल्मियम। देख लेना गूगल से यार बाकी सारा, अब मैं यहाँ वो सब लिखूंगा नहीं। इसको क्या बोलते हैं, अर्बियम, ER। ER मतलब क्या हो गया, अर्बियम। TM मतलब थुलियम, U भी मतलब क्या हो गया, YB टर्बियम। और ये आता है ल्यूटेटियम या ल्यूटेशियम, लाजवाब हो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ठीक है, ये प्रोमिथियम होता है, सॉरी हाँ, ये क्या होता है, प्रोमिथियम। ये होता है सेमेरियम, प्रोमिथियम। और बाकी सारा जो तुम लोगों को पूरा फुल नेम देखना गूगल से देख लेना, इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा अब। ठीक है, अब आता है 7th पीरियड, जिसको हम लोग एक्टिनॉइड कहते हैं। क्या है इसका ट्रिक, समझ में आया ना, सिर पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद तब्दील हुआ, अरे तुम यू भी लाजवाब हो। चलो इसका क्या आ जाता है, इसका आता है ये है ना। चलो, पीए मतलब प्रोटेक्टिनियम, पीए मतलब प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम,
फ्यूमेरियम, मेंडेलेवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। चलो क्या लिखूं, इसका ट्रिक क्या है, चलो तुम्हें पढ़ाऊं, ऊ से यूरेनियम और पीए से प्रोटेक्टिनियम और टीएम से थुलियम। एक बार तुम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म देख लेना। हाँ, इस वाले का तुम लोग शॉर्ट फॉर्म देख लेना। इसका क्या होगा, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। ठीक है, पी मतलब हो गया तुम्हारा प्लूटोनियम और ये एनपी क्या हो गया, नेपच्यूनियम। ठीक है, आम कम बिके, आम कम बिके मतलब क्या होगा, एएम, अमेरिकियम, सीएम, क्यूरियम, बर्केलियम, बीके। ठीक है, आम कब बिके और ये पुराना से पी और यहां से एनपी। ठीक है, यहां से पढ़ाऊं और यू तो पता गया और ये थुलियम। क्लियर, आम कम बिके कितना आया, एफ कैफे में, कैफे में, एस एस मतलब अयासी, कैफे में, कैफे क्या हो गया तुम्हारा, कैलिफोर्नियम में एक्स्ट्रा ऐड किया हूं, ये हो गया तुम्हारा कैफे में। एस फरमाते, फरमाते, मैं डो ना, ये हो गया ये मैडोना और लारा, लारा मतलब लॉरेंसियम, नाम मतलब क्या हो गया तुम्हारा, नोबेलियम, और एम से क्या हो गया, मैडोना, एम डी से क्या हो गया, मैडोना, मैडोना और लारा, और ये फरमाते से फ्यूमेरियम। क्लियर, ये आइंस्टाइनियम, आइंस्टाइनियम होता है ये होता है तुम्हारा पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो देख लेना। आज का चैप्टर यहीं तक रखता हूँ, सेकंड चैप्टर लेक्चर 2 हम लोग का बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तुम लोग देख लो।